मैं कहनी अज ज्ञान ते विज्ञान की कसौटी ते तुसीं बाइबल नूं परखो ना, अद्धी बाइबल गलत हो जाती, अद्धी। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੇ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਥੱਕ ਗਿਆ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਤਵਾਰ, ਰਵੀਵਾਰ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕੀ ਆਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਲੇ ਇਤਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗਿਆ, बड़ी गल। यहां साथी नहीं मिलता, हिंदुस्तान में साथी को इस शराब में पिलाने वाला, पेश करके अगे रखने वाला कोई नहीं। गुस्ताखी में गुरुद्वारे मौजूद ने, मंदिर मौजूद ने हिंदुस्तान में, साथी को नहीं। शराब मौजूद है, साथी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज निष्पानी नशा है, एक सरूर है, एक मस्ती है, साथी पे चाहिए। तो साथी तो बिना मैखाने उजड़े पे, साथी तो बिना शराब खाने उजड़े पे। तो ठीक है कि जिस ढंग के नाल पिलाने की कोशिश की जाती है, इस ढंग नाल सियाना बंदा पीण नूं राजी नहीं। लड़ाई नहीं, झगड़े नहीं, वितरे नहीं। हुण तो एकता का केंद्र है, इतनी अनेकता की मैं गल छेड़ बैठा, ये शांति का केंद्र है, कि मैं इतने दुविधा की गल छेड़ बैठा। जिथे एक की गल करनी हो उसे द्वैत की गल करनी है, जिथे निर्वैर की गल करनी हो उसे विक्रियाओं के वैर को जन्म दिता जाए। यहाँ साथी नहीं मिलता, साथी को शराब के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साथी को पीने को जी नहीं करता। हिंदुस्तान के गुरुद्वारे से झगड़े, मंदिरों से झगड़े, कलेश। एक सियाना बंदा जिन्होंने मस्ती चाहिए, कुछ सरूर चाहिए, और जब देख रहे साथी किसे काम नहीं, असि लोग साथियों च आ जाना। गुस्ताखी माफ, गुणी ने, ज्ञानी ने, रागी ने, प्रचारक ने, प्रबंधक ने, ये सारे साथियों च आ जाते। हुण ज्ञानी आप अज्ञानी हो गए, ज्ञानी आप लोभी हो गए, प्रचारक है खुद प्रचार की दुनिया तो परे हो गया। प्रबंधन के अंदर खुद कोई सिक्की का शौक ना हो, कौन इसके हथों को शराब पीएगा? कौन पिएगा? कई लोग हैं, यहाँ साथी नहीं मिलता, वहां में शौक है साहब, इतने साथी को भी शराब से है, बड़ी बड़ी बहुत पी, बड़ा सरूर है, बड़ा नशा है। इकबाल कहता साथी नहीं है, ब्राह्मण किसी कम का नहीं, मौलवी किसी कम का नहीं, उन्हें साफ कह देता है। अगे गल खोल के कह देती है, सच कहे तो है ब्राह्मण। उन्होंने दिनों जब इसने नज़म आखी सी, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, सच कहे तो है ब्राह्मण, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कनों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जगत सिखाया वाइस को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर वाइस का वाव छोड़ा। तो यह ब्राह्मण ने देखे कृष्ण पे राम की मूर्ति अगे रख के तो इतने वितरे खड़े कर देते हैं कि मलेच्छ है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, तो इतने वितरे खड़े कर देते हैं बंदे का बंदे ना मिलना ही औखा हो गया, मनुष्य का मनुष्य ना मिलना ही औखा हो गया।
और ऐ मौलवी तू भी कच नहीं, तू उस हर बंदे को काफिर कही जाना है जो इस्लाम के झंडे तले नहीं आया। तब आओ के मैंने आकर गैरों रंग को छोड़ा, वारिस का माल छोड़ा, छोड़े तेरे पसंद में। इकबाल कहता है ब्राह्मण पहनू मैं तै गया, मैं मौलवी पहनू भी मैं छड़िया, तो किसी काम का नहीं। शराब बहुत बड़ी है, साथी किसी काम का नहीं। थोड़े हाथ बैठ थोड़े पेश करने का ढंग बड़ा बैठ थोड़े प्याले बड़े ठंडे ने, इस वास्ते तीन को जी नहीं करना नहीं ठीक है। तो मैं उस तरह से धर्म नो मजहब नो धर्म ग्रंथों की विचार इकबाल की शराब नाल तस्वीर है। क्यों? धर्म एक स्वरूप है, एक नशा है, पर यह नशा बेहोशी का नशा नहीं है, होश का नशा है। एक बेहोशी का नशा है, एक होश का नशा। जब बंदा पूर्ण होश दे चोगे की पहचान है पूर्ण होश दे चो। अजे असि पूर्ण होश दे नहीं है, इस चक्कर च ना पैना कि असि पूर्ण होश दे किसी वक्त मैं गुरबाणी दिया कुछ पंक्तियां रह के कल को खोलना वैसे सुनते हैं। जागत सोया जन्म गवाया, साहिबों की बाणी कहती सी जागते हुए भी सुनते हैं, कोई जागृत नहीं। साड़ी शरीर की सतह है ना वो अपनी सुती गई है, जबान सुती गई है, अखा सुतियां गई ने, कान सुते पे ने, तुसी आपको जागृत नहीं, अद्धे सुते पे ने, अद्धे जागे। जबान को भोजन का रस आंदा है, भजन का रस नहीं आंदा। वैगरू वैगरू आदि को रस आंदा है नहीं, भगतां नूं आंदा है, उन्हां दी जबान पूरी जागी हुई है। रसना गीली बोलत नाम, और साहब कहते ने जबान तो भगत राम कहते ने, रस नाल डुब जाते हैं, आनंद नाल डुब जाते हैं। और इतना अखा नाल संसार दिसदा है, निरंकार नहीं दिखाई देता। अखा अदियां कम कर रही हैं, पूरियां नहीं कम कर रही। साहिब अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण करते ने, मैं बेटी हो रही ऊंचा मोहन सबके ऊंचा, सानू पे दिखाई देता है, असी पे देख लेते हैं। कबीर कहते हैं दो लोचन देखा और हर दिन आवरण न देखा। कबीर को पूछ ली तू दूरबीन ला लेना, कोई खास चश्मा अपने पे ला लेना, वेख लेना, सानू नहीं दिखाई देता, तेनू दिखाई देता है। दरअसल कबीर पूरा जागे है, पूर्ण होश दे। जब कोई पूर्ण होश दे चोगे वो भी मस्ती है, वो भी खुमारी है। इस वास्ते सभी देश एक आम क्यास लाया जाता है। तो एक शराबी बैठा हो जिन्हों पूरा नशा चढ़िया हो, एक भगत बैठा हो, दोनों की पहचान करनी औखी हो जाएगी ना, भगत केड़ा है शराबी केड़ा नहीं, क्योंकि दोनों को खुमारी होती है, दोनों को मस्ती होती है। जिन्होंने कहते ना खुमारी चेहरे की अखा वो दोनों ने चलती गोड़ गोड़ लोचन देखा वो हर दिन आवरण का देखा। और कबीर को पूछिए तू देख रहे हैं तो अखा नाल रब इनका स्वरूप यदि पहचान, तो कहता नैन रहे रंग लाई आप देख कहन न जाए। वो कहता मेरी अखा की तरफ तुम्हारी कमी इसलिए करें, मस्ती करो इसलिए करें। एक खुमारी, एक स्वरूप है, एक मस्ती है। मस्ती तो बिना मन रह नहीं सकता। मैं फिर लफ्ज दोहरा बंदे को मस्ती चाहिए, बंदे को सुरूर चाहिए, या होश का सुरूर या बेहोशी का सुरूर। बेहोशी का सुरूर जो नशा है ये बाहरों लभण के नाम का नशा अंदर बनाना पड़ेगा, आप बनाना पड़ेगा। बनया बनाया कोई नहीं मिलता, इस चक्कर च कभी ना पड़े। जपया जपाया नाम नहीं मिलता होता, आप जपना होता। मैं देखना समुची दुनिया विच धन बढ़ता जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है। पता है क्यों? कि प्यो का कमाया हुआ धन पुत्र को मिल गया, बड़े भरा का कमाया हुआ धन छोटे भरा को मिल गया, दादे का कमाया हुआ धन पोतरे को मिल गया। धन की लाडली भी निकल आती है, पर धर्म आप कमाना पड़ता है। प्यो का कमाया हुआ पुत्र को नहीं मिलता, पुत्र का कमाया हुआ प्यो को नहीं मिलता, बड़े भरा का कमाया हुआ छोटे को नहीं मिलता। और धर्म की कोई लाडली भी नहीं निकलती, नाम की कोई लाडली भी नहीं निकलती, आप कमाना पड़ता है। आपे की कार सवारी एक दो उदाहरण देकर मैं अगे चला। गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश थी कि मेरा जो बड़ा साहिबजादा प्रीति ये देखो कि नाम का सरूर हो, नाम का नशा हो,
ਇਹਦੀ कोई भी मस्ती हो, ਇਹਦੀ जिंदगी भी सफल हो, बड़ी कोशिश थी, पर मेरे बादशाह उसकी कोशिश से सफल नहीं हुए। पृथ्वी जंग लड़ता ही थे, झगड़ता ही थे। और गुरु रामदास जी महाराज को समझाना गया, काफे फूट झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बड़ीले तुम हो, जिन से झगड़त बाप विषय। क्यों लड़ता? सारा दिन लड़ता सी, सारा दिन विखाद पाई करता सी। गुरु रामदास जी महाराज को कुछ सौगात ले नहीं सकिया, ना ये देखी जा सकती। दूजे पासे ਅਸੀਂ देखते हैं कि प्रहलाद है 5 वरियां ਦਾ, ਉਹਦੀ बड़ी इच्छा सी कि ਜਿਹੜੀ मस्ती मेरे कोल है मेरे प्यो कोल भी होवे, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ है वो मेरे प्यो कोल भी होवे। वो प्यो ਨੂੰ नहीं दे सके, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ नहीं दे सके पिता, ਉੱਥੇ पुत्र पिता ਨੂੰ नहीं दे सके। ये ਦਿੱਤੀ नहीं जा सकती। धन ਦਿੱਤਾ जा सकता है, प्यो अपना धन पुत्र ਨੂੰ दे सकता है, पोतरे ਨੂੰ दे सकता है। इस वास्ते संसार में सहजे सहजे धन बढ़ रहे, धर्म घट रहे, क्योंकि धर्म हर बंदे ने आप कमाना पड़ेगा, दूजे का कमाया नहीं, आप कमाना। जपया जपाया नाम नहीं मिलता, इस चक्कर च कभी ना करना, आप जपना पड़ेगा। अपना हथी अपना बेबी काल सवारी, नाम स्वयं जपना पड़ेगा। ये शराब आप बनानी पड़ेगी, ये सरूर आप लेना पड़ेगा। तो नैन रहे रंग लगे, नाम जपनिया जपनिया मनुख पूर्ण रूप में होश से आ जाता है। अखां जाग पैंदियां, जबान जाग पैंदी है, जबान को भोजन के रस के नाल नाल भजन का रस भी आने लग जाता है। अखां संसार को वेखनिया वेखनिया निरंकार को भी वेखने लग जाते हैं। ये जगत संसार का रूप है, हर रूप नजरी आ गया। ये कन संसार को सुनदिया सुनदिया करतार को भी सुन लग जाते हैं। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जाग है नहीं हो। सारे गुरु नानक देव जी महाराज हलड़ चल रहे असी पंजाब में जेड़े खूह ने गेड़ ने खो, मरदाने में प्रिखा लगी, वो पानी पीन लगा खूह में, शायद कह लगे जेड़ा गेड़वा खूह है मरदाने की पिया बोलता है। तो मरदाना कहने का बादशाह की आवाज आ रही है जिन्हें कोई मासूम बच्चा रोता हो, बस इस तरह की आवाज है। गेड़ ने कुछ इस तरह की आवाज है, महाराज जी कोई बच्चा रो रहे हो, इस तरह की आवाज है। शायद कहना नहीं, हर हट भी तू करे बोले भली मां, बड़ी सुंदर पंक्ति। मरदाने इतों भी तू ही आवाज है। ऐसे भी भजन हो रहे हैं, ऐसे भी पंक्ति हो रही है। जो बोलत है मृग मीन पंखेरु, सो बिन हर जात है नहीं और, ये कान कोई और नहीं। जो ठीक है हर पासे परमात्मा की आवाज सुन रहे हैं। ये अखा कुछ और है, जितने तक देखिए हैं करतार को देखते हैं, और ये जबान कुछ और है, जो कुछ भी बोलती हो ज्ञान ही है। जितना बोलना देखता ज्ञान, जितना बोलना है ज्ञान ही है, जितना बोलना है नाम ही है, और जितना कहना है तो कुछ जरूर है और कुछ मस्ती है। संक्षेप में थोड़ा मैं अर्ज करा, इस संबंध में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़े शब्द हैं। गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने, और भगत कबीर है। कबीर का एक छोटा सा शब्द मैं बड़े सामने रखा। कबीर नाम को शराब कहते हैं, नाम को नशा कहते हैं, कर्म को नशा कहते हैं, पर ये नशा होश का नशा। जब बंदा पूर्ण रूप से होश में आवेगा खुमारी चढ़ जाएगी, और जब बंदा बेहोश होगा कोई शराब या कोई और नशा लेके तो भी खुमारी चढ़ेगी। दोनों हालतों में एक गल बनती है कि बेहोशी की शराब बेचैनियां नाल वक्ती तौर पर संबंध टुटता है, बेचैनियां बंदा भुलता है, पर जब होश की शराब मिलती है बेचैनियां खत्म हो जाती है, बेचैनियां बैठ जाती है, दुखों का छुटकारा होता है, क्लेश तो बंदा बच जाता है। भगत कबीर को इस तरह की मस्ती में देख के एक जोगी ने स्वभाव को पूछ लिया, कबीर जागदा तू नशा पीता है? कबीर कहता हाँ पीता है। योगियां ने शराब आम पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, बड़े भयंकर नशे जोगी लोग करते हैं। और जोगी पूछता है भाई कबीर तू नशे से जानता है, बड़ा सुरूर है, बड़ी मस्ती है तेरे को, दसते सही तू कितने को पीती है?
कहते हैं इस वक्त पीती सी बड़ी मुद्दत हो गई है, नशा अजे तक लिया नहीं, उतरे नहीं, वो उतरेगा भी नहीं। जो भी कहते कि नशे की क्या बोलना है, कोई कभी पीती सी बड़ी मुद्दत हुई है कि गल ही गल है। कभी कहना हाँ मैं ऐसी शराब पीती है जिसका नशा लेता नहीं, जी आम शराब है ना या अफीम, थोड़े जिहे छिटे पानी के बाहरों नशे रह जाते हैं। अफीम जी जो बंदा ना अफीम खाने वाला वो पानी के नेड़े नहीं जाता, थोड़े जिहे पानी के छिटे बाहरों कटे नशा रह जाता है। पर नाम का नशा तो ऐसा है उबलती देर में भी उतरता नहीं, नशा बन जाता है, सरूर बने रहता है। वो ठंडे पानी ना रह जाता है, वो उबलते पानी से नहीं बनता। एक सरूर है, एक मस्ती है, एक खेल है। तो जोगी सवाल पूछता है कभी मुद्दत हुई है पीती सी, हाँ मुद्दत हो गई, नशा लेंदा नहीं बढ़ता जा गया, लेंदा ही नहीं। अच्छा फिर ये सानों भी बस ये शराब कितों मिलती है, कभी कहना मिलती किधरों भी नहीं, आप बनानी कहती। तो जोगी कहता अच्छा मैनू भी बनाना ढंग दस ताकि मैं भी पिया। तो इस शराब के बनाने का ढंग गुरु ग्रंथ साहब लिखे है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने और भगत कबीर जी ने। सिद्ध गोष्ठ की बाणी में गुरु नानक देव जी के शब्द में रामकली राग के अंदर, रामकली राग के अंदर ही गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द हैं और 8-10 शब्द इसी संबंध के भगत कबीर में जोगियों प्रति। एक शब्द में सामने भगत कबीर कहना गुण कर ज्ञान ध्यान कर बहुआ बहु भाटी तन हारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे जीवन हारा और तू मेरा मन मतवारा उन मन जगा मदन रस चाख्या त्रिभुवन बना गुजारा। और तू मेरा मन मतवारा ऐ प्रभु महात्मा मैं जिस दिन भी पीती है मतवाता हो, मदमस्त हो गया, जरूर चढ़ गया। उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या त्रिभुवन भया गुजारा। ऐ योगी जिहड़ी शराब तू पीना है तू अपना नाम भी भुल जाना है, पर जिहड़ी शराब मैं पीती है त्रिभुवन भया गुजारा, 3 लोगों का प्रकाश हो गया, बड़ा जानना हो गया, बड़ा ज्ञान मिल गया, बड़ी सूझ मिली है। पर ये शराब तुसी बनाई किस तरह, कबीर बनाने का ढंग दसते हैं। गुण कर ज्ञान शराब मिठे को ही बनाई जाती है, मिठे को कौड़ा करना होगा और कुछ नहीं। कहते मिठे की ये अत कर देंगे ना, अत तो मिठा कौड़ा हो जाता है, गुणतन की अत कर देंगे तो गुणतन मिठी भी हो जाती है, अत दे जाते हैं। और अक्सर जो थोड़ी जिया भी शराब पीता है समझ लो बहुत सारा मिठा उसके अंदर जाता है, बहुत सारा मिठा, थोड़ा मिठा नहीं जाएगा, वो काफी कुछ मिठा होने की थोड़ी जिया शराब बन गई। इतना मिठा उस बंदे के अंदर जाएगा जो शरीर रोगी नहीं होगा कि होती है, दुनिया भर की बीमारियां नहीं सहेड़ेगा कि होती है, और वक्ती तौर पर उसमें बेचैनी तो बचना इस वास्ते करना। दरअसल शराब की है मिठे में कौड़ा करना, मिठे गुड़ को कौड़ा करना, मिठी शक्कर को कौड़ा करना, मिठे संतरिया को कौड़ा करना, मिठे अंगूरा को कौड़ा करना। कई दफा मेरे ख्याल आता है जिन्होंने बंदिया ने मिठे अंगूरा को मिठा नहीं रहने देता, मिठे गुड़ को मिठा नहीं रहने देता, उन्होंने अपनी जिंदगी कितने मिठास रहने दी होगी, जिंदगी भी गुणवत्ता नाल भर चुकी होगी, जिंदगी भी कौड़ी कर चुकी, क्योंकि मिठे जो कौड़े कर चुके। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर बहुआ, प्राचीन समय के गुण भी भारत देश शराब जी आम बिकती जो देसी कहते हैं वो गुड़ के महुए तो बनती है। महुआ फुल होता है, उड़ीसा बंगाल बिहार यूपी के थोड़े जिले जिले बहुत सारा पाया जाता है। ये दरख्त आमों के दरख्त की तरह होता है, उतना ही बड़ा होता है। मार्च अप्रैल में चिट्टे चिट्टे फुल लगते हैं चमेली की तरह, उन्होंने फुलों में बड़ी मिठास होती है। गुड़ के नाल मिला के महुए ते गुड़ विचों शराब कटी जाती है। भगत कबीर उसे लई उदाहरण सामने रखना, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ भौ घाटी तन धारा। हम भट्ठी भी चाहिए ना जिसे गुड़ पाना,
ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੌਕਾ ਪਾਉਣਾ ਭੈ ਦੀ ਭੱਟੀ ਬਣਾਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈਏ ਪੱਖੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕਤਈ मैं समूची दुनिया को घूम करके देखा जो अपने ढंग ਨਾਲ अध्ययन किया हो सकता गल किया हो बंदा कानून तो भी डरता है, बंदा बंदे तो भी डरता है, बंदा गुरु तो नहीं डरता, बंदा परमात्मा तो नहीं डरता। और जिस दिन परमात्मा तो डरे उसे भी मदद बन जाता है। और परमात्मा निर्मल है, परमात्मा का भय भी निर्मल है। निर्मल भाव पाया हर गुण गाया हर देखे राम निर्मल भय मिले। परमात्मा निर्मल है, उसका भय भी निर्मल है। जिस दिन बंदा उसका निर्मल भय अपने अंदर धारण कर लेता है, चारों पासे अकाल पुरख दिखाई देता है, फिर उसके अंदर कोई भय रह गए, वो निर्भय हो जाता है। निर्भय जपे सगल भव है। तो है भगत कबीर के भय की मैं भट्ठी बना। इस भय रूपी भट्ठी में ज्ञान का गुड़पा है, ज्ञान का मौका बना। ध्यान किसका जुड़ेगा? जिसके अंदर गुरु का भय, जिसके अंदर गुरु का आदर है, जिसके अंदर गुरु की श्रद्धा है, जिसके अंदर गुरु का भरोसा है, उसका ध्यान जुड़ेगा। जिसका ध्यान जुड़ेगा ज्ञान को नहीं मिलना है। ये सब कुछ इकट्ठा जुड़े है। जिथे भय है उसे ध्यान है, जिथे ध्यान है ज्ञान उसे ही है। बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं। बालों से ध्यान जोड़ो, वाहगुरु वाहगुरु का जाप करते हैं, वो भी ध्यान जोड़ो, इस ध्यान में ज्ञान को करता है। तो गुण कर ज्ञान ध्यान कर होगा भव भाटी तन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवे जीवन हारा और वो मेरा मन मतवारा उन मन चढ़ा मदन रस जात्या त्रिभुवन भरा उजाला। कबीर कहते ने नली में इस भट्टी को कीड़ी लाई है, नली लाई है भक्ति की। ये देखो शराब निकल निकल के आ रही है और मेरा मन पी पी के मतवाला हो गया, मन मस्त हो गया, सरूर चढ़ गया, तुम्हारी चढ़ गई। क्षमा करके हमारी ना होती ना भक्ता ने नाम करने का छड़ देना सी। कई दिन जपजी पढ़ी, रोज रोज पढ़न की की लोड़ है। एक दिन सुखमनी पढ़ रही, रोज रोज पढ़न की की लोड़ है। नहीं हमारी है, ऐसे वास्ते भगत पढ़ देना हमारी है, ऐसे वास्ते भगत कर लेने। और हमारी ऐसी जो परम होश थी हमारी, जिसके नाल दुख करे सारे दुनिया परम आनंद है, परम रस है। और इस भय रूपी भट्ठी के थले अग केड़ी बाधी है, उस अग का भी जिक्र करते हैं भगत कवि। दो पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध दुर्गिए जलेता छूट गई संसारी। बालड़ केड़ा डाले क्योंकि भट्ठी के थले अग ना बालो तो शराब से बढ़ने को अग केड़ी बाधी है। कबीर कहना मैं थले बाले काम के क्रोध, काम क्रोध दुर्गिए जलेता, जलेता कहना बालण ईंधन। ये मैं जलेता है, मैं बालण कीता है, काम को साड़े है, क्रोध को साड़े है। कि ज्यों ज्यों क्रोध सड़ता गया, ज्यों ज्यों काम सड़ता गया, भय रूपी भट्ठी विचों ज्ञान के गुण विचों ध्यान के भोगे विचों शराब निकलती है, शराब निकलती है। ਉਹਨੂੰ पी पी के मैं मतवाला हो गया, मैं मदमस्त हो गया। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ को पूछिए ਇਹ शराब बनाने की जाच ਤੁਸੀਂ किस ਤੋਂ सीखी? वो भी ढंग दसते हैं। प्रगट प्रकाश ज्ञान दुर्गमत सतगुरु के शुद्ध पाई दास कबीर दास मद माता तुझे बिना कदम हो जाए। सतगुरु को मत लेंगे, सतगुरु ने मैंने सूझ समझ लेती है, इंज शराब बनाई दी है। कबीर कहते जिस दिन भी मैं पीती है दास कबीर दास मद माता मद के नहीं शराब। जिस दिन भी मैं एक शराब पीती है नशा ऐसा चढ़े है रखा ही नहीं करती। मैं सुरूर बेच मैं मस्ती बेच मैं आनंद बेच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को देख के बाबर को भुलेखा लग गया कि साधु आम हिंदुस्तानी साधुओं की तरह भंग पीता होगा। जेल में भंग पेश की सी बाबर साहिब कहते नहीं तेन भुलेखा
इस नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात पातशाह ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਿਠਾ ਦੋ ਜਿਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰੂਰ ਹੋਵੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੋ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੇ और ये नाम हमारी वाला केड़ा लेकिन बाद इस किरदार को पता जरूर चलेगा कर्म तो जरूर पता चलेगा हाँ ये मेरा ही शराबी है और ये भगत है लेकिन हमारी तो भलेखा लग सकता है सरूर तो जो है भलेखा लग सकता है तो सतगुरु की बात का फैसला धर्म एक सरूर है धर्म एक मस्ती है धर्म एक खेल है धर्म एक नशा है धर्म एक खुमारी है ऐसी खुमारी जी होश तो पैदा हुई है जैसे जैसे बंदा नाम जपता है होश बनता है जो बंदा परम होश में जाता है जरूरदारी हो जाता है नशादारी हो जाता है एक अदम्य दुनिया भी पर्दे उससे खुल जाते हैं एक अदम्य प्रकाश उसके अंदर पैदा हो जाता है और सारियों चिंताओं के क्लेश को उसका अंत हो जाता है ऐसे वास्ते नंदलाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को कह रहे हैं तुसी के साथी हो तुसी के नाम की शराब वंडन वाले तुसी के ज्ञान का सरूर वंडन वाले ते मैं भी इसे सरूर का तड़पदार हाँ साथी मैंने भी गिरा और पीतियां सारा मैं जन्नत को ठोकर मार दिया मेरे साथी मरा यज्ञा मना रंगीनी है दिला बचस में बाप भी आसा पूनम ही जुमला मुश्किला इतने प्रसंग ऐसे प्रमाण करने विचार जी आखिर के बाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों से दिनों अरदास पातशाह सब को ज्ञान का सरूर बख्श सब को नाम का सरूर बख्श सारियां को कीर्तन का सरूर बख्श सारियां को नितनेम का सरूर बख्श सारियां को नाम का सरूर बख्श ताकि शराब के सरूर को छेड़ा छूटे और तरह तरह के नशियां को जिंदगी बचे और मैं फिर अर्ज कर दिया जे ना तुसी नाम के सरूर के नेड़े आ रहे तो फिर शराब को मजबूरी जाना ही पड़ेगा क्योंकि बंदे के अंदर से बेचैनी है बंदे के अंदर से दुख है बंदे के अंदर से संताप है बंदे के अंदर से कलेश है या कि उसको भुला दे या कि उसको दूर करे शराब नाल भुलाए जाते हैं नाम नाल दूर किए जाते बेहोशी गई बेचैनियां में बंदा भुल जाता है होश से दूर हो जाती है नाम जपने परम होश मिलता है ऐसा होश सारे कलेश मिट गए सारे संताप मिट गए मेरे बादशाह सारियां को अगली सरूर बख्शन इस सारियां के संताप दूर कर बोल चुक रही इन्हों की याचना दर बच्चे फतेह कुर्बान करनी वाहिगुरू जी का खालसा